रेड सी और अदन की खाड़ी में जहां अमेरिका और भारत सहित कई देश समुद्री जहाज़ों को सुरक्षित करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, वहीं चीन जैसे देश ढोल तो पीट रहे हैं, लेकिन उनकी रणनीति है साइलेंस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। चीन ने अदन की खाड़ी और सोमालिया में मुसीबत में फंसे कमर्शियल शिप के लिए एक खास VHF चैनल 16 जारी किया है, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि जरूरत के समय चीन की PLA नेवी मदद की बजाय डिस्ट्रेस कॉल को अनदेखा कर देती है। इजराइल हमास जंग के चलते ईरान की मदद से यमन के हुती विद्रोही रेड सी यानी लाल सागर में रोजाना मर्चेंट वेसल, व्यापारिक जहाज और ऑयल टैंकर शिप को निशाना बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोमालियाई लुटेरे भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र में एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और जहाज़ों को न केवल लूट रहे हैं बल्कि हाईजैक कर अपने देश भी ले जा रहे हैं। 14 दिसंबर को माल्टा के एक जहाज को क्रू सदस्यों के साथ सोमालियाई समुद्री पायरेट्स यानी दस्युओं ने बंधक बना लिया था। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS कोची और लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रेनोकोसेंस एयरक्राफ्ट P8I ने इस जहाज का पीछा भी किया था, लेकिन सोमालियाई समुद्री सीमा में दाखिल होने के बाद भारतीय नौसेना ने पीछा करना छोड़ दिया था। वहीं रेड सी में हुती विद्रोही आए दिन इजराइल और अमेरिका से जुड़े कार्गो जहाज और युद्धपोतों तक को निशाना बना रहे हैं। ताज़ा मामले में हुती विद्रोहियों ने पाकिस्तान के एक कंटेनर पर निशाना साधा है। हुती विद्रोहियों ने समंदर से गुजर रहे एक जहाज पर ड्रोन से हमला किया। नवंबर के महीने में हुती विद्रोहियों ने एक जहाज को भी हाईजैक कर लिया था और जिसे वो यमन ले गए थे। हुती विद्रोहियों के हमले ने अमेरिका, इजराइल, भारत और अब पाकिस्तान को भी चिंता में डाल दिया है। अमेरिका ने करीब 1 दर्जन देशों की नौसेनाओं के साथ मिलकर लाल सागर में ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन लॉन्च किया है ताकि हुती विद्रोहियों के हमलों को रोका जा सके। कार्गो शिप की सुरक्षा के लिए भारत ने अपने 3 युद्धपोतों को अदन की खाड़ी और अरब सागर में तैनात किया है। INS कोची और INS कोलकाता मिसाइल डिस्ट्रॉयर को अदन की खाड़ी में तैनात किया गया है, तो INS मोरमुगुआ को अरब सागर में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी वहाँ के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बातचीत की है। दोनों ही नेताओं ने पश्चिमी एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करने पर सहमति जताई है। सऊदी अरब ही वो देश है जो अक्सर हुती विद्रोहियों पर प्रहार करता है। दरअसल ईरान और सऊदी अरब में कट्टर दुश्मनी है और सऊदी अरब के खिलाफ उसके 2 दुश्मन यानी हुती और ईरान एक साथ है। यही वजह है कि ईरान हुतियों की ताकत बनकर खड़ा हुआ है। अमेरिका और सऊदी अरब हमेशा से कहते आए हैं कि हुती विद्रोहियों को ईरान ही हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलें देता है। इस सब के बीच दुनिया में एक रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर बनने की होड़ में जुटे चीन ने अपना चैनल 16 लॉन्च किया है। चीन का दावा है कि पिछले 15 सालों में चीन की PLA नेवी ने गल्फ ऑफ एडन और सोमालिया में 1600 कॉल की हैं और 7200 वेसल को एस्कॉर्ट किया है। इसको लेकर चीन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें चीनी नौसेना समंदर में ड्रिल करती और मैरीटाइम ऑपरेशंस करती दिख रही है। चीन का दावा है कि PLA नेवी हमेशा मिशन रेडी रहती है। चीन के पास इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है जिसमें 350 युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं। इतनी बड़ी नौसेना के दम पर चीन दक्षिण चीन सागर में पड़ोसी देशों पर दादागिरी झाड़ता है और उनके जहाज को इस क्षेत्र में नहीं आने देता है। ताइवान जैसे छोटे देश को भी चीन की PLA नेवी अपनी मैरीटाइम एक्सरसाइज से डराती रहती है, लेकिन चीन के दावों की हवा अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने निकाल दी है। पेंटागन के मुताबिक पिछले महीने ही अदन की खाड़ी में जब सोमालियाई दस्युओं ने इजराइल से जुड़े एक जहाज पर हमला किया तो चीनी नौसेना मदद के लिए आगे नहीं आई। इजराइल से जुड़े इस लाइबेरियाई जहाज ने डिस्ट्रेस कॉल की थी, लेकिन उस क्षेत्र में मौजूद चीन के 3 युद्धपोतों ने कोई मदद नहीं की और साइलेंट हो गए थे। चीनी रक्षा मंत्रालय ने हालांकि पेंटागन के इन आरोपों को निराधार बताया है।